विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। अन्न देव होती बल दो, वत्स देव होती वन्न दो, दीप देव होती ज्ञान दो। जैसे जो कोई मनुष्य अन्न का दान करता है तो बल प्राप्त होता है, वस्त्र का दान करता है, ऐश्वर्य दान परिष्कार वस्तु दान करता है तो वर्ण प्राप्त होता है, और दीप का दान करता है, जैसे पूजा वंदना भावना करता है दीप धूप से, तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है। तो ये कर्म और कर्म सिद्धांत से छंदगामी लोग जो पुण्य कर्म करने का छंद करते उसको ये श्रद्धा करके विश्वास कर लेते हैं। तो जो कोई मनुष्य इस संसार में दान और शील देने वाले होते, दानशील भावना, ये तीन धर्म होने से ही मनुष्य कुशल कर्म कर सकता है। उसका मूल प्रभाव हेतु होता है श्रद्धा। श्रद्धा यानी दान, विश्वास होता है, तो दान से ही चालू होता है। तो कोई लोग दान देता है और शील का पालन करता है। जैसे कोई लोग दान करता है लेकिन शील का पालन नहीं करता है। तो जैसे दान देने से तो बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन शील का पालन नहीं करने से वो अपने आयु वर्ण प्राप्त नहीं कर सकता है। तो देखो, दान देने से वो बड़ा अमीर हो जाएगा लेकिन कुरूप होगा, उसकी शरीर की एष्टि, शरीर का जो बांधा है ये कुरूप होगा। कोई मनुष्य शील का पालन करता है लेकिन मोहगामी होने से दान नहीं देता है। दान न देने के कारण वो गरीब होता है लेकिन बड़ा वर्णवान होता है, बड़ा सुंदर दिखता है। कोई लोग शील का भी पालन नहीं करता है और दान भी नहीं देता है, तो वो मनुष्य धनवान भी नहीं होते, गरीब लाचार, उसके रिश्तेदार सभी गरीब होते हैं, असंस्कारित होते हैं और उसके कुरूप होते हैं। सभी के सभी उसके नातेगण, लड़की लड़का समधी सब जिसके परिवार होते हैं सामाजिक, ये सब वर्णवान नहीं होते, कुरूप होते हैं आयु से। देखो, कोई लोग दान भी देता है और शील का भी पालन करता है। दान और शील पालन करे तो भावना होना संभव होता है, तो दान भी करता है, शील का भी पालन करता है, भावना भी होती है उसकी। तो इसी कारण कोई मनुष्य बड़ा जन्म से ही धनवान होता है, धनवान घर के लोग, कुलवान, बड़ा बलांडे के घर में जन्म होता है और आयु वर्ण से अपना शरीर बांधा यष्टि देखने में इतना सुंदर और लक्षण युक्त होता है, और उसका चित्त जल्दी से पूर्व पुण्य कर्म से जल्दी से समाधि चले जाता है। ये इतिहास होता है कर्म और कर्म सिद्धांत का। तो ये बात को समझते हुए कुरुक्षेत्र की बात देख करो। कुरुक्षेत्र में आयु वर्ण बल से पहले लोग प्राकृतिशील में होते हैं, इसी कारण आयु वर्ण से बलशाली होते हैं, ये परिग्रही होते हैं कुरु देश के। और बुद्ध शासन में कुरु देश की बहुत सारे हिस्ट्रियां है। राजे लोग जैसे बंदुला राजा की पत्नी, बिंबिसार राजा की पत्नी खेमा, विशाख राजा की पत्नी धम्मदीना, प्रसन्नजित राजा की पत्नी मल्लिका, ये सब कुरुक्षेत्र के लड़कियां, क्योंकि ये बड़ा शीलवान होते प्राकृतिक में और धनवान भी होते और बड़े वर्णवान और वर्णवान होते, क्योंकि ये उत्पत्ति उसकी प्राकृतिशील में होती है। देखो, ये बुद्ध शासन में बहुत श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। कुरुक्षेत्र के जो हिस्ट्री आए वो कुरुक्षेत्र के लोग अभी भी दिल्ली से पंजाब लेके वो कुरुक्षेत्र कहलाता है, तो कुरु देश कहलाता है। तो कुरु देश के लोग थे। तो कुरु देश की एक लड़की मगध राष्ट्र में बिंबिसार राजा के घर में बड़ा सुंदर लड़की है, कोमल है, नाजुक है, तो उसकी शादी हो गई मगध राजा के बिंबिसार राजा के नगर में, राजगिरी में शादी हुई। शादी होने के बाद उसका जो पति है ना, वो बिंबिसार राजा के घर में नौकरी करता है, कारकुन की, लेखा जोखा की नौकरी करता है। नौकरी करते करते एक दिन क्या हो गया, वो बिंबिसार राजा बोलता है, अरे तू शादी भी हो गई तेरी वाली, तो कभी घर में कार्यक्रम नहीं करता है, हमको कभी इनवाइट नहीं किया, कभी आमंत्रित नहीं किया, राजा होकर भी। तो ऐसा उसकी मजाक से बोला। बोलने के बाद क्या हो गया, वो उसको लगा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने फिर क्या किया, अपने वाले राजा को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद राजा को आमंत्रित किया तो उसका वाला छोटा अजातशत्रु छोटा था। अजातशत्रु छोटा होने से
अजातशत्रु छोटा था, तो अजातशत्रु छोटा होने से वो उसकी उंगली पकड़कर पिता के साथ चला। चलते चलते क्या हो गया, उसका घर आ गया। घर आने से किसी किसी के घर के आंगन में जाए बरोबर समझ में आ जाता है घर का जो क्या क्या कुलवान लोगों का, संस्कारित लोगों का आंगन में जाते हुए समझता। तो उसका आंगन इतना सुंदर है, इतनी साज सजावट है, जैसे राजा के घर में भी इतना वैभव नहीं। ऐसा देख के राजा हक्का बक्का रहते हुए मन से मन बोलता है, अरे मैं राजा होकर भी इतना सुंदर गार्डन नहीं है मेरा वाला, उतनी सुंदर इतना सुंदर मैंने उसको सजाया नहीं है, इतना सुंदर ही इसने मेरा घर का नौकर होकर सजाया। लेकिन उसका बिंबिसार का राजा का हाथ पकड़ के अजातशत्रु था, उसके मन में कपट आ गया। बोलता है, अरे इतना धनवान है, मेरा जब अभिषेक हो जाएगा ना तब मैं उसके ऊपर कर लगा दूंगा और सब धन हड़प कर लूँगा। ऐसे उसके मन में कलेश आ गया। तो देखो फिर घर में गया। घर में जाने के बाद उसके बैठने का ठाव ठिकाना, उसके फूलदाने गमले और बड़ा सुंदर दिखा डेकोरेट करते हुए। तब राजा के मन में आया, अरे मेरा घर इतना राज वैभव होके इतना सुंदर सजाया नहीं, इतना कारकुन मेरा घर का एक नौकर होकर भी इतना सुंदर सजाया करके उसको मन में आ गया, बड़ा भावित हो गया वो। लेकिन अजातशत्रु के मन में आए, मेरे घर से भी राजा से भी ज़्यादा वैभव दिखता है, मैं जब राजा हो जाएगा ना उसका सब धन हड़प कर लूँगा। ऐसे उसके अजातशत्रु के मन में आ गया। जब खाना परोसा उसको, खाना परोसने के बाद बोलता है, जितने राज वैभव में सूप व्यंजन नहीं खाया जाता इतने सूप व्यंजन उसको परोसा। बोलता है, मैंने कभी ऐसे सूप व्यंजन नहीं खाया, मैं राजा होकर मेरे घर में ऐसे कभी नहीं पकते, और आप लोग इतना मेरे घर में नौकर होकर पकते हैं। ऐसा बिंबिसार राजा के मन में भावना हो गई। लेकिन अजातशत्रु के मन में बोलता है, ये बड़ा धनवान दिखता है, मैं भी नहीं खा सकता इतना सूप व्यंजन, अच्छे अच्छे इतना सूप व्यंजन खाता है वो, मेरा घर का नौकर होकर भी मैं राजा बनूंगा तो सब उसका धन हड़प कर लूँगा। ऐसा उसके मन में भावना आ गई। देखो फिर क्या हो गया, खाना पीना हो गया। बोलता है, अरे तेरी शादी हो गई, तेरी पत्नी कहाँ है? तो बोलता है, मेरी पत्नी सूर्य के किरण में नहीं रह सकती, सूर्य के उजाले में। तो बोलते क्यों? क्योंकि उसकी काया एकदम कोमल है, नाजुक है, उसको तो हीरे के प्रकाश में रखना पड़ता है। वो अपने स्पेशल कमरे में रूम में रहती है, निवास करती है, बाहर आने से बीमार गिर जाती है, उसका चेहरा मोहरा खराब हो जाता है, इतनी नाजुक है। तो बिंबिसार राजा के मन में बोलता, अरे इतनी सुंदर लड़की है और मैं नहीं देखूं, लाओ लाओ, बोलते मैं उपहार दूंगा उसको, तेरी पत्नी को बताओ, मुझे उपहार देने के लिए बुलाता करके बोलो। अभी वो राजा का कहना तोड़ नहीं सकता, तो वो गया और अपने पत्नी को बोलता है, अरे बिंबिसार राजा आपको उपहार देने के लिए बोलता है, आपको आने के लिए बोलता है, तो चलते हैं। तब वो इतनी कोमल नाजुक थी, वो सूर्य के उजाले में भी नहीं रह सकती थी। देखो, तो उन्होंने कहा, देखो मैं जब मुझे जितना आयु वर्ण बल प्राप्त है तो मेरे दान पुण्य कर्म से मुझे याद होते, देखो उसको पूर्व जन्म की याद है, पुब्बे निवासति विद्या प्राप्त होने से। बोलते हैं, मैंने अनेक जन्म से दान कर दिया, लेकिन जब दान करते मैं पानी छोड़ते तो मैं ऐसे ही बोलती थी, क्या मेरे भविष्य में, मेरे भावी जीवन में आयु वर्ण सुख से बढ़ रहे और मुझे कोई आर्डर ना दे, मेरे दान में कोई ना कोई कमी आ रहा होगा, इसी कारण राजा मुझे ऑर्डर दे रहा, बुला रहा, ऐसा करके वो नाराज हो गए। नाराज होने से बोलते हैं, पति का अपमान ना हो जाए, चलो करके मैं आती, पति का हाथ पकड़ कर आई हो। देखो इतनी सुंदर नाजुक, हाथ पकड़ कर आई बरोबर, देखे बरोबर बिंबिसार राजा के मन में कामना उत्पन्न हो गई। देखो ये कितनी सुंदर है, अगर उसका स्वामी नहीं होता तो मैं अभी क्या अभी उसको पटरानी बनाता था, ऐसे मन में उसके मन में कल्पना उत्पन्न हो गई। उसके ऊपर वो भावित हो गया। लेकिन अजातशत्रु के मन में कपट आ गया। बोलता है, इतनी सुंदर लड़की मैंने देखा नहीं, बड़ा अमीर दिखता, मैं ना अभी राजा बनूंगा तो उसका सब धन हड़प करूंगा, ऐसी उसके मन में भावना आ गई। तो देखो, जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करते 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 इस तरह का हो जाता है, इस तरह का हो जाने से बुद्ध धर्म में वो ये लोक में भी परलोक में भी आनंद उत्पन्न करता है। इसी कारण बोला गया, इदं नंदति पेच नंदति,
जो कोई मनुष्य दान धर्म पूजा वंदना भावना पर विश्वास करते उसको अनुबोध होते हैं। पता दाना पतानुमोदना, संघ शासन में रहना, संघ से विहार करना, संघ शासन, भिक्षु से शील लेना, भिक्षु से धम्म देशना सुनना, भिक्षु से आशीर्वाद लेना और भिक्षु से सेवा करना, विहार बांधकर दान करना, ये संघ शासन में समर्पित रहते हुए लोग पूजा वंदना भावना करते तो इस कर्म के कारण आयु वर्ण बल प्राप्त होता है और ये सामाजिक कर्म कहलाता है। तो देखिए, तो इदंग नंदति पेच नंदति, जैसे करते हैं तो ऐसा ही उसको सुख आनंद होता है। इदंग नंदति पेच नंदति कतपुण्य उभयत्त नंदति, जिसको जिसको जैसा जैसा करता है उसका आनंद दुगुनित हो जाता है, बढ़ते रहता है और बढ़ते बढ़ते वो मरने के परांत में आनंद व्यक्त करता है, दिव्य लोक में पा लेता है, बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। तो आयु वर्ण से जो जो लोग उत्पन्न होते हैं वो लोग दानी धर्म करने वाले होते हैं। तो कोई कोई लोग पहले के पुण्य के कारण होते, कोई कोई अभी के पाप कर्म के कारण दुर्गति में जाते। एक कर्म के सिद्धांत बहुत जन्म जन्मापरंत होता है। तो देखिए, ये बिंबिसार राजा के घर में काम करने वाला होकर भी ऐश्वर्यवान है, उसकी पत्नी ऐश्वर्यवान है और पति पत्नी मिलने से कितना पति भी धार्मिक है, पत्नी भी धार्मिक है। तो ऐसा अन्य जन्म से पति पत्नी के साथ देव के साथ विहार करते करते आते हैं। तो देखो, ये दान देने वाले का पुण्य कर्म और दान देने वाले का आनंद।